नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष ने जहां लूट, डकैती, हत्या, बवाल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों पर जमकर पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा कि 15 साल के कार्यकाल को भी जरा ध्यान में रखिए। तो 15 साल बनाम 2.5 साल का तीर अब सियासी गलियारों में तेज गति से चलता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल के किसी एक वर्ष का निकाल लीजिए और हमारे 2.5 साल में से किसी एक साल का निकाल लीजिए, दोनों तुलना कर लीजिए। अपराध उस समय ज्यादा होता था कि अब ज्यादा हो रहा है, ये तो तुलनात्मक की जा सकती है। अपराध होंगे क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं। आप अपराधी नहीं हैं, लेकिन अभी आपसे कोई धक्का मार दे, हो सकता है आप गुस्से में आप किसी को मार दें, तो आप कोई अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति तो नहीं है आप, लेकिन कई बार परिस्थितिवश घटनाएं घट जाती है, लेकिन वो है तो अपराध। तो उस अपराध को सवाल इस बात का है, कोई अपराधी अपराध करता है या कोई घटना घटती है, पुलिस कार्रवाई करती है नहीं करती, ये महत्वपूर्ण है। और उसमें आप चाहे बिलासपुर की घटना देखें, रायपुर की घटना देखें, दुर्ग की घटना देखें, जितने भी अपहरण की घटनाएं हुई है, तत्काल गिरफ्तारियां हुई, चाहे उद्योगपति की हो, चाहे बच्चे की हो, किसी की भी हो, हमारी पुलिस तत्काल कार्रवाई की है, एक्शन में आया है। उसमें जब प्रदेश में हिंदुस्तान का दारू का मंडी छत्तीसगढ़ बन जाए, नशा का अवैध कारोबार फल फूल रहा है और हब बन जाए, और उसके बाद में जितने अनैतिक कार्य यदि छत्तीसगढ़ में हो, तो स्वाभाविक रूप से अपराध बढ़ेंगे और सीएम स्वीकार भी करेंगे। डीजीपी का बयान आना कि तंबू लगा करके लोग जुआ खिला रहे हैं, उसके नाल वसूल रहे हैं, शराब परोसी जा रही है, और न जाने उसके आड़ में और क्या क्या अनैतिक कृत्य जो हो रहे हैं। तो इस सरकार को पैसा वसूलने से फुर्सत नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पर लूट, डकैती, हत्या, अपहरण और उसके बाद में लोग प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर रहे हैं, ये जो हम बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ वास्तविक में जो शांति का टापू था, अपराधगढ़ बनते जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अब तेजी से शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए केदार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। केदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रवि भूई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, विपक्ष चाहे कोई भी मुद्दा उठाए, उसको 2.5 साल बनाम 15 साल आखिर क्यों आंका जाता है? क्या कोई और क्राइटेरिया, क्या कोई और आधार नहीं हो सकता? देखिए दीपेश जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं, स्वाभाविक सी बात है उसके पहले जो घटित घटना होगा या उससे पहले घटनाक्रम के साथ ही वर्तमान के घटनाक्रम की हम तुलना करेंगे, तो उस कार्य के प्रति आपको सही रिजल्ट आपको मिलेगा। स्वाभाविक बात है, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं। उस 15 साल में किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में माफियाओं को लाकर पाला पोसा और बड़ा किया गया। रेत माफिया, ड्रग माफिया, शराब माफिया, तस्कर को बोल लो, चाहे आरोन के तस्कर को बोल लो, या अन्य प्रकार के जो कार्यों में जो घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको किस प्रकार से 15 साल तक यहाँ पाला पोसा गया और छत्तीसगढ़ की शांत धरा को अशांत करने काम किया गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो 2.5 साल में जो काम किए हैं, आप देखेंगे हमारी माता और बहनें आधी रात को भी शहर में अकेले निकल जाती है। ये कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे परिस्थितियां निर्मित हुई? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त मात्रा में काम कर रही है। हमारे पुलिस बल जो है सजग होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। तो फिर ये आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं धनंजय जी? सवाल नहीं खड़ा होगा? सरकारों कामों पे होगा जी, फिर ये आरोप क्यों लग रहे हैं? ये सवाल खड़ा नहीं होता? मैंने कहा ना, देखिए पूर्व की सरकार ने जो आंख में पट्टी बांध करके जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया था, अब उनको पीड़ा हो रही जब अपराधी पकड़े जा रहे हैं।
ड्रग्स ट्रक से पकड़े गए थे छत्तीसगढ़ में, उनका संबंध किनके साथ था ये किसी छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं का संरक्षण रहा है। दंतेवाड़ा में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता पकड़े गए जो नक्सलियों के सप्लायर के रूप में, तो स्वाभाविक सी बात है शराब तस्कर की बात कर लो, बलौदाबाजार में भारतीय जनता पार्टी के जो जिला कोषाध्यक्ष थे शराब की तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं। मानव तस्करी में किसकी गिरफ्तारी होती है? भारतीय जनता पार्टी के महिला नेत्री की गिरफ्तारी होती है। और सबसे दुखद बात देखिएगा, जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस दौरान उनके ओएसडी हुआ करते थे गुप्ता, जिनके एक नाबालिग ने जो रेप का जो आरोप लगाया, 4 साल तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। हमारी सरकार बनती है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार में इस पीड़िता को न्याय मिलता है तो भाजपा की नेत्री उसको किडनैप कर लेती है। तो कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम किसने किया है? और हम तुलना की बात करेंगे तो पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यों के साथ ही तुलना करेंगे ना। चलिए जवाब ले लेते हैं। केदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केदार जी, अगर एक उंगली हम किसी के तरफ उठाएंगे तो 3 हमारी तरफ उठेगी, यही इशारा हो रहा है, यही बात कह रहे हैं धनंजय जी भी? देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आप कुछ भी लगाते रहे, पर वास्तविकता जो है वो बहुत साफ है। अगर माफिया शब्द को छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों ने जाना है तो ये सिर्फ 2 वर्षों में जाना है। ये क्या होता है रेत माफिया? ये किसी को पता नहीं था छत्तीसगढ़ में कि रेत भी माफियाओं के हाथ में जा सकती है। जो गरीबों का घर बनाने के लिए काम आती है, ऐसे रेत को भी माफियाओं ने अपने हाथ में ले लिया। ये शराब माफिया क्या होते हैं, शराब तस्कर क्या होते हैं, ये बार बार बयान ही कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अरे कवर्धा के तो आपके नेता सामने पुलिस को बिठाकर और शराब की तस्करी कर रहे थे और वो सब इंस्पेक्टर भी गिरफ्तार हुए और वो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी शराब के साथ पकड़ा गया। तो निश्चित रूप से सवाल इसे एक व्यक्ति का नहीं होता कि किस व्यक्ति ने घटना को किस प्रकार से अंजाम दिया। सवाल होता है कि आपकी मानसिकता क्या है। मुझे बड़ा दुख होता है कि जशपुर जैसे आदिवासी क्षेत्र में, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई हमारी पहचान है, वहां पर 939 युवतियों का 1 साल में बलात्कार हो जाता है। और आज आए दिन अब कहीं से कोई 4 व्यक्ति को उठाकर किसी आदिवासी बाला को उठाकर ले जाते हैं और बलात्कार करते हैं। ये केशकाल कोंडागांव की घटनाएं कोई पुरानी नहीं हुई। जब शादी में बच्ची गई थी और उसका बलात्कार किया गया, उसने घर में आकर सुसाइड कर लिया। उसके पिताजी ने गुहार लगाई पुलिस में कि न्याय मिले और उसको न्याय नहीं मिला, वो भी सुसाइड कर रहे थे। कुछ इसी तरह के आरोप 2.5 साल पहले भी लगते थे और उनकी सच्चाइयां भी उजागर होती थी। इस पर सामने बात आई कि टीआई 15,000 रुपए में बिक चुके थे। तो ये बातें सामने आ रही है और लगातार मैं तो कहूंगा कि हर 4 घंटे में एक बलात्कार की घटना छत्तीसगढ़ में हो रही है, हर 6 घंटे में एक हत्या या हत्या का प्रयास छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो शांति का टापू था, इसके कोई आंकड़े हैं केदार जी? क्योंकि यही इसी तरह के आरोप 2.5 साल पहले भी लगा करते थे जब आपकी सरकार थी प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल नहीं। जय स्तंभ चौक में सरेआम हत्या होती है, दीपेश जी, बैंक में लूट और डकैती की वारदातें होती है। 133 डकैती की घटनाएं 2 साल में हुई है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में डकैती क्या होता है, ये शब्द तो सुनकर लोग सनसनी फैल जाए। और 133 घटनाएं 2 वर्षों में। आपने 2 साल का आंकड़ा बताया, धनंजय जी आप भी संभवतः आंकड़ा बताएंगे, मैं आपके पास आऊंगा। इससे पहले रवि जी को भी एक बार चर्चा में शरीक कर लेते हैं। रवि जी, हम 15 साल बनाम 2.5 साल की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, या फिर सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बिना? ये तो सही है कि आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर से नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक तौर से 2.5 साल और 15 साल में अपराध ज्यादा हुए होंगे क्योंकि एक लंबा कार्यकाल है और 2.5 साल में कम होंगे। सवाल ये है कि कांग्रेस राज में कम हुए या बीजेपी राज में कम ज्यादा हुए। अपराध नियंत्रित होना चाहिए। समाज के लिए बुराई है, कई तरह के अपराध होते हैं, पिछली सरकार में हुए, इस सरकार में हुए। लेकिन ये कि पिछली सरकार में हुए इसलिए इस बार कम हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अपराध को रोकने के प्रयास होने चाहिए। जैसे कि अंबिकापुर में घटना हो गई, थाने में घुस के लोगों ने थानेदार के साथ हमला कर दिया, या फिर धमतरी में एक रेत माफिया ने कांग्रेस के लोगों को भाजपा के लोगों के साथ, नेताओं के साथ मारपीट की। घटनाएं तो पिछली सरकार में हुई घटना इस सरकार में हुई। सवाल ये कि इसको रोकने के लिए क्या कदम होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई भी सरकार आए, जनता ने इसलिए बदलाव किया है कि हमको अच्छा प्रशासन मिलेगा, अच्छा अपराध मुक्त समाज मिलेगा, या अपराध नहीं होना चाहिए और जो अपराधी कर रहे हैं उस पर सरकार कार्रवाई करे, अपराध
की घटनाएं तो होंगी, सवाल है कि पुलिस कितना त्वरित कार्रवाई करती है और अपराधियों को किस तरह से पकड़ती है, उन पर एक्शन लेता है। एक दहशत का माहौल होना चाहिए, यही जनता चाहती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। धनंजय जी, आप केदार जी की बातों का जवाब दीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरा भी एक सवाल है। सरकार और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी इस बात को लेकर एकदम एक्टिव नजर आते हैं, सजग नजर आते हैं, लेकिन क्या इम्प्लीमेंटेशन जो जमीन पर होना चाहिए उसमें कहीं कोई व्यवस्था लचर दिखाई देती है? यही वजह है कि प्रदेश के सबसे बड़े कानून के अधिकारी को इसको लेकर अधिकारियों को चेताना पड़ता है, जवानों को कहना पड़ता है कि जुए का फड़ खुलेआम चल रहा है, सट्टा खुलेआम हो रहा है, इस पर लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर एक्शन होगी। देखिए दीपेश जी, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। जिस सवाल को लेकर आप जवाब चाह रहे हैं कि डीजीपी ने जो बात कही है कि जो पंडाल लगा के कहीं किसी जगह पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, ये हमारे राज्य के पुलिस के मुखिया के जनता के प्रति, जनता के सुरक्षा के प्रति जो है प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और इसी से हमारी कानून व्यवस्था मजबूत होगी और इसी से अपराधियों पे हम लगाम लगाएंगे। उसके लिए सैल्यूट है धनंजय जी, मैं यही कह रहा हूं, उसके लिए सैल्यूट है। अधिकारी और सरकार एक्टिव है इस मामले को लेकर, लेकिन निचले स्तर पर जिन लोगों को इस व्यवस्था को संभालना है, कहीं उनके मन में कोई खोट है या फिर वो सही तरीके से इन तरह के निर्देशों का इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रखे गए, तभी इस तरह के निर्देश सार्वजनिक तौर पर देने पड़ रहे हैं। मैंने कहा ना आपसे, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है छत्तीसगढ़, यहाँ पे कहीं इस प्रकार की एक आध जगह घटना हुई है, अगर उसको लेके हमारे राज्य के मुखिया डीजीपी साहब अगर इस बात को संज्ञान में ला रहे हैं, मतलब हमारी पुलिस की अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम बीमारी को जानते हैं, इसलिए उसको खत्म करना जानते हैं, तभी हम राज्य जनता को सुरक्षा प्रदान करेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, कहीं न कहीं कुछ कमी रहती है, उस कमी को दूर करना ही और उस कमी को स्वीकार करना ही अपने जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध होने का और निष्ठावान होने का प्रमाण है। और मैंने पहले कहा ना, जैसे केदार जी ने कहा कि कवर्धा में कांग्रेस के नेता पकड़ा थे, हमारी सरकार के दौरान पकड़ा है, हमने उसको संरक्षण नहीं दिया है। जो जिस अपराध में था उसको कानून अनुसार सजा मिलेगी। लेकिन केदार गुप्ता जी बता दें, आखिर रमन सिंह के ओएसडी रहते ओपी गुप्ता पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ 4 साल तक? ये बता दें कि इनके गृह मंत्री थे रामसेवक पैकरा जी, उस दौरान उनके भतीजे पे आरोप लगा, उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? इनके जो विधायक हुआ करते थे तखतपुर के, जो पुलिस थाने में घुस के टीआई के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके वाहनों में तोड़फोड़ करते हैं, क्यों उस विधायक पे कार्यवाही नहीं हुआ? स्वाभाविक सी बात है, हमें जो जनता ने जिम्मेदारी दिया है और जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अपराध में कोई भी शामिल रहे, हमारी सरकार उसको बख्शेगा नहीं। इस राज्य की जनता को, प्रत्येक नागरिकों को सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी लिए, इसके लिए हमारी सरकार भी काम कर रही है, हमारा पुलिस महकमा भी काम कर रहा है, और बिल्कुल सजग होकर हम जो कमी है उसको स्वीकार करते हैं और स्वीकार करेंगे तभी उसको दूर करने में सफल हो पाएंगे। बिल्कुल, और उसको दूर करने में सफलता कहीं ना कहीं हासिल होगी। आप केदार जी जवाब दीजिए। भाई, बड़े दुख की बात है कि अगर कोई प्रदेश के 2 मुखिया इस बात को कहते हैं कि अपराध तो होंगे, तो ये कहने की जरूरत है क्या? इससे क्या अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? और अगर पुलिस महकमे के प्रमुख अधिकारी इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं तो मैं भी तारीफ करूंगा उनकी कि उनकी पकड़ नीचे तक है। पर वहां के एसपी और टीआई क्या कर रहे हैं? तंबू लग रहा है, जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है, शराब परोसी जा रही है, आखिर वहां हो क्या रहा है? और अपराध हो गए, समाज में विभिन्न वर्ग रहता है, ये कोई बात है? इससे आखिर क्या संदेश जा रहा है? इससे किस प्रकार के लोगों को मनोबल किनका बढ़ रहा है? और मैं कहता हूं कि अगर रायपुर शहर में सरेआम पुलिस को धमकी दी गई तो उसको 5 रुपए का चालान काट के छोड़ दिया जाता है, उसकी बात कौन करेगा? कोरोना जैसे महत्वपूर्ण काल में अगर पुलिस देशस्तंभ चौक में किसी को रोकती है और बात करती है तो कहा जाता है वर्दी उतरवा दूंगा। अरे क्या है, किसकी बात कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो भयावह है, और आपराधिक तत्वों का जो अपराध करने वाले उनके हौसले बुलंद है, हत्या, डकैती और बलात्कार का गढ़ बनता जा रहा है। और हम मांग करते हैं कि निश्चित रूप से, जैसे धनंजय भाई ने कहा कि हम कमजोरियों को, कमियों को स्वीकारते हैं और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बाजी हाथ से निकल ना जाए, इसके पहले सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिए। बिल्कुल। तो रवि जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह भी उठता है, अगर हम बात करते हैं कि 2.5 साल में अपराध के जो आंकड़े हैं वो बढ़े हैं, 15 साल में बढ़े हैं, ये जो आरोप प्रत्यारोप होता है, आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो अगर जिस 1 साल में आंकड़े दर्ज हुए हैं वो भी तो देखना होगा। अगर अपराध हर साल होते हैं, अपराध
हर कार्यकाल में होते हैं, लेकिन क्या उतने रिकॉर्ड हुए हैं, उसकी शिकायत दर्ज हुई है, थानों में क्या उनके रिकॉर्ड हुए हैं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। अगर आपने एफआईआर दर्ज की नहीं कराई, आपने एफआईआर दर्ज की नहीं की, तो वो तो फिर हम अंत में ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं है, इतने तो आंकड़े ही नहीं है, पिछले वर्ष ज्यादा हुए थे, उनके कार्यकाल में ज्यादा थे, ये भी तो होता होगा। ये स्वाभाविक बात है कि कुछ अपराध दर्ज नहीं करते, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हर तरह के अपराध दर्ज हो, पंजीबद्ध हो और उस पर जांच हो और कार्रवाई हो। ये तो निचले स्तर पर पर्कुलेट होना चाहिए कि किसी भी तरह की घटना हो, उसकी जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी बात सुनी जानी चाहिए, उसका मामला दर्ज होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो सरकार इसमें संज्ञान ले या डीजीपी ले, होम डिपार्टमेंट संज्ञान ले और इसके एक सख्त संदेश सरकार को देना चाहिए कि किसी भी पीड़ित को थाने से लौटाया नहीं जाए, उसका एफआईआर दर्ज करे, जांच के बाद भले ही उस पर निर्णय लिया जाए कि कार्रवाई योग्य है या नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि लोगों को लगेगा या अपराधियों को लगेगा कि एफआईआर होने के बाद सख्ती सरकार बरतती है, और इससे यदि ये लगता है कि अपराध बढ़ रहे हैं तो इससे सरकार को चिंता नहीं होनी चाहिए। देखिए, समाज में तो बुराइयां बहुत तरह की रहती हैं और जब समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं तो होता रहेगा, और इसीलिए पुलिस व्यवस्था है, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। बिल्कुल मेंटेन करना पड़ता है। धनंजय जी, हम तो इस बात से भी संतुष्ट हो सकते हैं कि अगर अपराध हो रखे हैं तो उन्हें हमारी सरकार में दर्ज भी किए जा रहे हैं और उस पर एक्शन लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे दीपेश जी, आपके भी चैनल ने कई बार दिखाया होगा 15 साल के रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान में थानों के गेट हमेशा बंद रहते थे। जनता किसी प्रकार से पीड़ित रहती है थी तो उस दौरान उसके एफआईआर दर्ज नहीं होते थे और थाने से उनको भगा दिया जाता था। आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में आप देखेंगे पुलिस 24 घंटा चौकस रहती है, अपराधियों पे लगाम कसे जा रहे हैं, जनता भयमुक्त वातावरण में जी रहा है। और सबसे बड़ी बात देखेंगे, हमने 112 जो हमारी यूनिट चल रही है जिसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो आम जनता को सहयोग भी कर रहे हैं। कहीं दूरस्थ क्षेत्र में अगर आम जनता फंस जाती है कि पेट्रोल के कहीं उस गाड़ी में कमी हो गई या कि गाड़ी पंचर हो गई, उस दौरान भी हमारे पुलिस के जवान वहां जाकर उनको मदद कर रहे हैं। नहीं तो फिर केदार जी का सवाल जायज हो जाता है कि फिर क्यों निचले स्तर पर इस तरह से अपराध बढ़ रखे हैं? नहीं, देखिए इसमें दो चीज आपको समझना होगा। एक आदतन अपराधी होता है जिसपे लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, और एक तत्काल जो घटना होती है, जैसे मान लो 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, वो अपराध को निश्चित तौर पर रोकने में सफलता मिलती है। लेकिन पुलिस जैसे सूचना मिलती है पुलिस में जाती है, पीड़ित पक्ष को उसमें न्याय दिलाने का काम करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ पुलिस जो है देश में टॉप 5 राज्यों में शामिल है जो अपने राज्य की जनता को कानून सहायता प्रदान करने में, सुरक्षा प्रदान करने में सफलता। बिल्कुल अच्छी बात है सर, बधाई हो आपको। हमारे लिए गौरव की बात है। जाते जाते एक कमेंट केदार जी से लेना चाहूंगा। केदार जी, क्या ये मॉनसून सत्र की तैयारी समझी जाए कि अब एक एक कर मुद्दों को उठाया जा रहा है, उन पर अब इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है, ये सदन में भी नजर आएगा? केदार जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हम सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और धनंजय भाई को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने 112 नंबर की बात की, तो इसको शुरुआत डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में किया है। और महिलाओं पर अत्याचार रुके इसलिए सखी स्टॉप सेंटर, और उसको भी भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सरकार ने शुरू किया है। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए और लगातार जो प्रयास डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में किए गए थे, अभी 2.5 वर्ष फायर नहीं हुआ था कि किसी सरकार में धनंजय जी कहते हैं कि उसको और व्यवस्थित तरीके से चलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। चूंकि समय का अभाव है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार इसी तरह से जारी रहता है। विपक्ष का काम यही है सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना, और सत्ता पक्ष का काम यही है कि हमारे द्वारा क्या काम किया जा रहा है उसको बताना, और यही छत्तीसगढ़ में कूता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।